प्रीमियर लीग इज़ बैक दोस्तों, और आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनाइटेड फेवरेट क्यों है गोइंग इनटू दैट गेम अगेंस्ट एवर्टन अंडर द लाइट्स ओल्ड ट्रैफर्ड पे। एक खूबसूरत सा माहौल। और वैसे तो मैच अगर वीकेंड पे होता तो बहुत ही अच्छा होता, बट वीकडे में मैच है, फैंस फिर भी आएंगे। यू नो कि पैशन होता है फैंस का, दे ऑलवेज कम एंड सपोर्ट। और आजकल जो ब्राइटन वाला गेम था स्पेशली, जो आई थिंक हमने लास्ट गेम ब्राइटन का ही खेला था ओल्ड ट्रैफर्ड पे, द नॉइस वाज इनक्रेडिबल भाई। और ये मैच हमें स्लिप नहीं करना, वी हैव टू गेट 3 पॉइंट्स। लेकिन हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लेंगे कि क्या चल रहा है, क्या कितने मैचेस हम जीते हैं, कितने हमारे ड्रॉ किए हैं प्रीमियर लीग में, एंड टीम न्यूज़ क्या है। रूबेन आमोरिम ने उसके बारे में भी अपडेट किया है, बेंजामिन शेस्को के बारे में अपडेट है, लिसांड्रो मार्टिनेज के बारे में अपडेट है। और मैं साथ में अपनी स्टार्टिंग 11 बिल्ड करूँगा ताकि हमें पता तो चले कि कौन सी टीम उतरने जा रही है, बिकॉज वी डोंट हैव शेस्को। लिसांड्रो मार्टिनेज खेलेगा नहीं खेलेगा, दैट इज़ अ बिग इफ़। मुझे नहीं लगता वैसे वो खेलेगा, बट देयर इज़ अ गुड न्यूज़ अबाउट हिम। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। लेट्स गेट राइट इनटू इट मेरे भाई। सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं मैच की, क्योंकि भाई मैच की वीडियो है। तो यूनाइटेड का जो बेस्ट रन चल रहा है अंडर रूबेन आमोरिम, अगर आप देखो, अगर आप थोड़ा सोचो इस बारे में कि वी हैव बीन अनबीटन इन 5 गेम्स मेरे भाई। वी डोंट हैव टू हाइप इट ब्लाइंडली, क्योंकि 2 मैचेस जो थे उसमें हमने अपनी लीड गवा दी थी। वॉज अगेंस्ट टॉटनम, यूनाइटेड वर इन फ्रंट, फिर हमने 2 गोल खाए, एंड फिर हमने लास्ट मिनट में पॉइंट सैल्वेज रेस्क्यू किया। सेम सिमिलरली सिचुएशन जो थी नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट थी। तो यूनाइटेड, you know we became in the past few games, we became लेट गोल एफसी के। यूनाइटेड जो है वो रिजल्ट को रेस्क्यू कर रही है। और लास्ट 3 गेम्स आउट ऑफ 4 में हमने जो अपने पॉइंट रेस्क्यू किए हैं किसी भी तरीके से, लिवरपूल के अगेंस्ट हो गया, नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट हो गया, फिर टॉटनम के अगेंस्ट हो गया। ये एक गुड मेंटालिटी का साइन ज़रूर है मेरे भाई, एंड आई अप्रिशिएट कि हमें ये सब प्लेयर्स को मैं मतलब खुश हूँ कि ये सब हमें देखने को मिल रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कि वी एक्चुअली हैव अ फाइटिंग स्पिरिट। बट ऑन द अदर हैंड वी आर नॉट किलिंग द गेम्स ऑफ अर्ली इनफ। हमें शुरू में ही कहानी ख़त्म कर देनी चाहिए। अगर आप लोगों को ब्राइटन वाला गेम याद हो मेरे भाई, तो उसमें कहानी ये हुई थी कि वी वर कंफर्टेबली विनिंग 3-0। आपने सोचा होगा कि यार यूनाइटेड ने 3 गोल मार दिए, अब तो काम खरा, अब ख़त्म हो गया, ब्राइटन इज़ गॉन। एंड देन जो ड्रॉप आता है सेकंड हाफ में, दैट इज़ एब्सोल्युटली इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। कि जैसे ही आप देखो कैसेमीरो सब होता है, और जो हमारे सब्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, हमारे टीम के जो लेवल्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। बिकॉज कैसेमीरो के साथ हमने 5 गोल कंसीड किए हैं, विदाउट कैसेमीरो हमने 15 गोल कंसीड किए हैं मेरे भाई। सो दैट इज़ द ह्यूज ह्यूज थिंग दैट वी नीड टू लुक आफ्टर इन दिस गेम। और मैं आप लोगों से वैसे ही डिस्कस कर रहा था ना कि फ़र्स्ट हाफ की जो हम स्ट्रेंथ शो करते हैं, फ़र्स्ट हाफ बहुत अच्छा गोल भी लेते हैं, लीड भी लेते हैं। और रूबेन आमोरिम के सिस्टम में यही बात होती है ना कि हुएवर हैज़ द लीड वो ही कंट्रोल में। बिकॉज अभी वैसे तो रूबेन आमोरिम चाहता है कि वो भाई फुल ऑन कंट्रोल में रहे, पोजेशन भी हमारे पास ज़्यादा हो। लेकिन जब भी हमारे पास ज़्यादा पोजेशन होता है, वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट टू डू। तो जब पोजेशन कम होता है तभी हम ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। और यूनाइटेड पहला गोल स्कोर करती है फर्स्ट हाफ में, वी केम इन फ्रंट, एंड सेकंड हाफ इट्स ख़त्म हो जाता है भाई। मतलब एक स्ट्रक्चर जो कह लो कि जो आप बिल्ड करते हो फर्स्ट हाफ में मोमेंटम, वो सेकंड हाफ में बिल्कुल तबाह हो जाता है। दिस इज़ द थिंग, मैं इम्प्रूवमेंट देखना चाहता हूँ यहाँ पे अपनी इस टीम से। आई डू नॉट वांट टू सी द लेवल्स गो डाउन इन द सेकंड हाफ, बिकॉज ये लॉन्गर रन में हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको ये फॉर्म को बिल्ड करना है, 5 गेम्स, थ्री थ्री विन्स एंड 2 ड्रॉस, अगर आप इसको मोमेंटम को आगे बिल्ड करना है, तो एवर्टन इज़ द बेस्ट बेस्ट। मैं कहूँगा ये टाइम है खेलने का, एवर्टन से बेहतर हो नहीं सकता। पिछले सीज़न भी हमने ओल्ड ट्रैफर्ड पे हमने 4 गोल मारे थे। आई थिंक पहला या दूसरा गेम था रूबेन आमोरिम का, दूसरा गेम था आई थिंक, और पहला ओल्ड ट्रैफर्ड पे था जिसमें 4-0 हमने उनको सही से ना दिया था। जोशुआ ज़र्क्ज़ी स्कोर्ड 2 गोल्स। तो दैट इज़ अ इट्स अ मैसिव गेम। 3 पॉइंट्स हमें उठाना ज़रूरी है यहाँ पे, बिकॉज
भाई बनता है यार, एवर्टन इज़ नॉट डूइंग सो ग्रेट। हाँ, उनके पास जैक ग्रिलिश है, उनके पास कुछ प्लेयर्स हैं अच्छे, आई आई क्लियरली अंडरस्टैंड, बट जो क्वालिटी यूनाइटेड के पास है, हमें उनको इजीली हरा देना चाहिए। दैट दिस इज़ व्हाट आई थिंक। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि भाई लिसांद्रो मार्टिनेज इज़ फाइनली बैक, और वो ट्रेनिंग सेशन वगैरह ज्वाइन कर रहा है। मैं आपको उसकी न्यूज़ भी दिखा देता हूँ कि रूबेन अमोरिम ने कहा कि लिसांद्रो मार्टिनेज इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू प्ले। हम इस बंदे की लीडरशिप, इसके लाइन ब्रेकिंग पास, इसकी जो वर्टिकलिटी है, जो प्रीमियर लीग में आजकल आपको पता है ना, वैसी वर्टिकल बॉल्स चल रही हैं यूनाइटेड भी स्टाइल में। फुल हाई ऑक्टेन फुटबॉल जो चल रही है कि आप एक दो पासेस में अपने डेंजरस प्लेयर्स को खिला दो और फिर एम्बोएमो आगे जाके हमें मज़े कराए, फिर कोनिया में जाके मज़े कराए। आई वांट टू सी लिसांड्रो मार्टिनेज प्लेइंग दोस पासेस टू आर डेंजरस प्लेयर भाई। और कहा ये जा रहा है कि ही विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट गेम, रूबेन अमोरिम ने कहा। बट हिज माइंडसेट, हिज वे ऑफ ट्रेनिंग, द वे ही मोटिवेट्स हिज टीममेट्स, हिज प्लेइंग स्टाइल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी हैव टू रिमेन कॉशियस। पहले भी मैं, मेरे ख्याल से जब लिसांड्रो मार्टिनेज को हमने शायद इंजरी हुई थी और उसके बाद रश करके वापस जल्दी ले आए थे, एंड देन ही गॉट अनदर इंजरी, तो इस बार वो सही टाइम लगा के आए एंड आई होप कि वो ज़्यादा वो फिट रहे ना भाई। ही इज़ अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस टीम। मैं देखना चाहता हूँ कि इस ग्रुप में लिसांड्रो मार्टिनेज, इस जो ये जो मिक्स चल रहा है ना, ये जो नई टीम है हम, इसमें कैसा बैठेगा। आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी हिम, बट एवर्टन वाला गेम तो डेफिनेटली वो स्टार्ट नहीं करने वाला भाई, देयर इज़ नो डाउट। ऐसे ही फ़ौरन आके अभी ट्रेनिंग वगैरह उसने खैर कर ली है, सब कुछ उसका सही चल रहा है, बट ही वोंट बी स्टार्टिंग द गेम, दैट इज़ फॉर श्योर मेरे भाई। यहाँ पर साथ में मैसेज दिया रूबेन अमोरिम ने कि वी नो ओल्ड ट्रैफर्ड विल बी बजिंग, द फैंस वांट टू सी अस रन, फाइट एंड प्ले गुड फुटबॉल। भाई यही तो चाहते हैं हम, दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट कि हमारी टीम लड़े, हमारी टीम पिच पर मरे, हर हमारी टीम अपना खून पसीना हक हलाल के पैसे कमाए। और वो हक हलाल के पैसे आप तब कमा सकते हो व्हेन यू एक्चुअली गो आउट एंड फाइट फॉर द बैच। रूबेन अमोरिम भी यही कह रहा है कि दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। और जो तीसरा गोल स्कोर करने के बाद जो नॉइस था ना ब्राइटन के अगेंस्ट, that kind of noise, that kind of atmosphere I'm expecting to see at Old Trafford. It's gonna be a great game मेरे भाई, it's gonna be a great game. अगर थोड़ी सी हम होम फॉर्म की बात कर लें यूनाइटेड की, तो 4 straight home wins after being terrible at Old Trafford for over a year, और ये एटमोसफेयर और ये जो मोमेंटम है ये मैटर करेगा यूनाइटेड के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड एवर्टन का मंडे नाइट कर्स तो भाई चल ही रहा है। दे आर विनलेस इन देयर लास्ट 9 मंडे गेम्स एंड लास्ट 10 मंडे अवे गेम्स। दिस इज़ अ रियल पैटर्न। तो ये कोई सुपरस्टिशन वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, ये स्टैट्स आपके सामने हैं। एंड आई होप, आई थिंक वी विल ये जो चल रहा है पैटर्न, इसको हम आगे ही चलाएंगे, ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा अनलेस के कोई ये टीम हमें सरप्राइज़ कर दे, बिल्कुल ही ग्रिम्सबी टाउन वाली फुटबॉल खेलना शुरू कर दे, तो फिर अलग बात है। और ओल्ड ट्रैफर्ड पे भी उनका रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, 1 विन इन 32 ट्रिप्स टू ओल्ड ट्रैफर्ड। ब्रूटल भाई। इफ एवर्टन गेट्स एनीथिंग हियर, एक पॉइंट भी अगर वो उठाती है, तो मेरे मेरे ओपिनियन में वो अपसेट होने जा रहा है। तो क्विकली अगर मैं इंजरी न्यूज़ के साथ आपको आपको बताऊं कि शशको आउट है, मैगवायर आउट है, मेनू आउट है, उसका पता नहीं है। एमरम कह रहा था ही माइट प्ले माइट नॉट। लिसांड्रो मार्टिनेज इज बैक बट नॉट रेडी फॉर फुल मिनट्स। क्या पता हम उसको कुछ मिनट्स खेलता हुआ देख लें, आखिरी के 10-15 मिनट, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होने जा रहा है। वी डू नॉट वांट टू रश लिसांड्रो मार्टिनेज, दैट इज़ फॉर श्योर। तो इसी के साथ साथ हम अपनी स्टार्टिंग 11 बिल्ड कर लेते हैं। लेट्स गो टू द टैक्टिकल बोर्ड। 100% सेने लोमन्स इन गोल। डिलेट को मैं एज अ सेंटर बैक देख रहा हूँ, ऑल्दो आई वांटेड हिम टू प्ले दैट वाइडर सेंटर बैक, बिकॉज जंप करने आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है डिलेट। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी और मैंने टैक्टिकल वीडियो भी बनाई थी कि हाउ यूनाइटेड सेंटर बैक्स आर जंपिंग। उसका पार्टनर मुझे लगता है मेरे भाई, क्योंकि ऑब्वियसली मैगवायर आउट है, वी विल गो विद लूक शॉ, वी विल गो विद लेनी योरो इन द राइट सेंटर बैक। अब यहाँ पे एक चॉइस या कह लो कि ऑब्वियसली शेष्को मिसिंग है, तो आगे जो मिक्स है वो थोड़ा चेंज होने जा रहा है। बट पैट्रिक डोरगू आई थिंक विल बी स्टार्टिंग फॉर यूनाइटेड एज अ लेफ्ट विंग बैक। मजरावी विल बी राइट विंग बैक, या डालो भी हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर उसकी। आई थिंक वो अवेलेबल तो है, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक। मिडफील्ड में भी भाई ब्रूनो फर्नांडिस एंड कैसेमीरो, इसमें किसी की दो राय नहीं है। आई डोंट थिंक विल बी गोइंग विद उकार्डे, बट रूबेन अमोरिम का पता नहीं है, कभी भी बंदे का दिमाग शार्ट हो जाता है, कुछ नया लेके आ जाता है। आई रियली वांट टू सी यार माउंट प्लेइंग एज अ
नंबर कह लो कि क्या कहते हैं, फॉल्स नाइन। बट व्हाट आई एम सीइंग कि जब अमाद डियालो को राइट विंग बैक नहीं खिलाएंगे, कंसीडरिंग द फॉर्म ही इज़ इन राइट नाउ, द बेस्ट बेस्ट पोजीशन फॉर हिम will be this position, Ahmad right hand side, and then although मैं आपको दोबारा से बता दूं कि एम्बोएमो को मैं राइट पे देखना चाहता हूँ, बट अमाद को एडजस्ट करने में, या अमाद, ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन स्विच करते रहेंगे, एंड फॉल्स नाइन में हम देखेंगे यहाँ पे कुनिया कहाँ गया भाई, 10 नंबर ही हमारा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक विल बी द यूनाइटेड स्टार्टिंग 11। बट आप लोगों को अगर लगता है कि कोई और प्लेयर स्टार्ट करेगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि हम मेसन माउंट को भी स्टार्ट कराएं। आई थिंक इट वुडंट बी दैट बैड कि अगर मेसन माउंट स्टार्ट कर ले और अमाड डियालो राइट विंग बैक स्टार्ट करे। तुम कमेंट करके मुझे बताना। बट स्टिल अ स्ट्रॉन्ग टीम यार, स्टिल अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, स्टिल अ स्ट्रॉन्ग टीम, क्योंकि दोज गाइज एम्बोएमो, कूनिया एंड अमाद, दे डिफेंड लाइक क्रेजी। सही है, क्रिटिसिज्म अमाद को जो मिलता है ना राइट विंग बैक पे, वो डिफेंड सही नहीं करता, डिफेंड पे भाई वर्क रेट देता है, इंटेंसिटी शो करता है। एंड रूबन एमरिम ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज़ में भी कहा था कि 3-4-3 इज़ ऑल अबाउट इंटेंसिटी एंड हाउ यू परफॉर्म ऑन द पिच, क्योंकि कहीं कहीं आपको 4-4-2 दिखता है मिड ब्लॉक, फिर यूनाइटेड 5-4-1 के स्ट्रक्चर में जाती है, वो सारी मैंने टैक्टिकल वीडियो में आपको बता दिया था। बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक विल बी द स्टार्टिंग 11, एंड दिस इज़ द गेम दैट यूनाइटेड शुड विन कंफर्टेबली। 3 पॉइंट्स हमें चाहिए, हमें कोई रोना धोना नहीं चाहिए यहाँ पे कि ये हो गया और वो हो गया और ये मसला हो गया। गिम्सी वाली तो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहता मैं यूनाइटेड से। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई के सेने लॉमंस, बेल्जियम का स्टार्ट मिल गया है लॉन्डे को, ही इज़ बैक एट यूनाइटेड। तो अपनी जो तुम लेकर आए हो किस्मत, उसको कंटिन्यू रखो। वी डू नॉट वांट टू लूज दिस गेम फॉर श्योर। और आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना मैं आप लोगों से भूल गया था कि आगे जो रन ऑफ गेम्स आ रहे हैं यूनाइटेड के, लेट्स हैव अ लुक एट देम एज वेल। एवर्टन से हम खेल रहे हैं 25 नवंबर को। जो नेक्स्ट 8 गेम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्रिस्टल पैलेस से फिर हमारा मैच है 30th ऑफ नवंबर, 5 दिन बाद ऑन संडे। जो क्रिस्टल पैलेस से गेम है, इट्स गोना बी अ ट्रिकी फिक्सचर। अवे क्रिस्टल पैलेस हमारा पिछले सीज़न मुझे याद नहीं है कि व्हाट हैपेंड, लेकिन जब पिछले सीज़न आई थिंक रूबेन एम्ब्रे, हाँ अवे तो वो था ना जो 0-0 ड्रॉ हुआ था एरिक टेन हाग के अंडर, जिसमें यूनाइटेड ने अच्छा खेल के ड्रॉ कर लिया था। तो ये एक ट्रिकी प्लेस है टू गो आउट देयर एंड टू विन। मटेटा वैसे ही फॉर्म में, और भी क्रिस्टल पैलेस भाई तबाही चल रही है। वेस्ट हैम, वी शुड विन दैट गेम एब्सोल्युटली। वोल्स से भी हमें जीतना चाहिए, दे आर नॉट डूइंग सो वेल। बोर्नमथ एट ओल्ड ट्रैफर्ड, हमने ब्राइटन को हरा लिया तो बोर्नमथ को भी हराना है पड़ेगा ना भाई, ये तो लाजमी हो गया है। अवे गेम्स जो है थोड़ा मुझे डर लग रहा है, बट जो होम गेम है ना, बट लेकिन भाई प्रीमियर लीग में कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कुछ हो जाता है। आप सोचते कुछ हो और होता कुछ है, यही तो बात है प्रीमियर लीग, यही तो मज़ा, यही तो चार्म है प्रीमियर लीग का। एस्टन विला के अगेंस्ट on 22nd of December, we should, we should do better. We should win this game. But कुछ भी हो सकता है अगेन प्रीमियर लीग। होम पे न्यूकासल का गेम जो है वो ट्रिकी होगा। तो नेक्स्ट 8 फिक्चर्स की बात कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ वुल्स तक। तो ये जो कहानी है मेरे भाई, वुल्स से तो हम 2 मैचेस खेल रहे हैं ना। ये अंटिल द एंड ऑफ दिस ईयर यूनाइटेड हैव टू, आउट ऑफ पॉसिबल 8 गेम्स, हमें 6 विन्स अगर आ जाएं तो बहुत अच्छी सिचुएशन में हम हो सकते हैं मेरे भाई। 6 विन्स, दैट मीन्स 6 3 18। सही है, 6 3 18। अगर मैं टेबल खोल लूँ यहाँ पे, लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल। तो अगर हम 18 पॉइंट उठा लेंगे तो 18 18 36 पॉइंट हो जाएंगे मेरे भाई। 36 पॉइंट विल बी स्टिल क्लोज टू टॉप 4 के बहुत करीब होंगे हम। अब आप देख लो डिफरेंस क्या है। एस्टन विला है हमसे, हमारे साथ ही है, टॉटनम है, संडरलैंड 19 पॉइंट पे है सिर्फ, टॉप 4 में वो बैठी हुई है। तो देर आर सो मैनी टीम्स जो कि 16 17 16 17। और ये जो रन अप गेम्स हैं यूनाइटेड के लिए बहुत ही अच्छे टाइम पर आए हैं। एंड ऑब्वियसली नॉट टू फॉरगेट के एफ कॉन भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो मोस्ट लाइकली कहा यह जा रहा है कि 9 दिसंबर वाले गेम में प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, अमाद और एम्बोएमो और मजरावी, क्योंकि उनको 2 हफ्ते पहले रिपोर्ट करना है। एंड
दैट टेल्स यू कि आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं कोबी मेनू के लिए, फॉर उगाटे, फॉर ऑल दोज अदर प्लेयर्स। और एक बात तो मैं करना भूल ही गया भाई, ट्रेनिंग में शेयर लेसी जो हमारे फर्स्ट टीम के आई मीन एकेडमी के प्लेयर, उनको भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है। रूबेन एमरम ने ये भी कहा था कि हम एकेडमी के प्लेयर भी यूज़ करेंगे व्हेन प्लेयर्स आर गॉन टू एफकॉन। बड़ा ही एक्साइटिंग टाइम्स हैं। लेट मी नो कि आप क्या सोचते हो इस मैच के बारे में। आई एम गोइंग फॉर यूनाइटेड, वी शुड विन इट कंफर्टेबली विदाउट कंसीडिंग अ गोल। क्लीन शीट फॉर सेने लोमंस, बनता है बंदे की क्लीन शीट। आई थिंक 2-0 यूनाइटेड यहाँ पे जीतेगी या 3-0, बट आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रिडिक्शन बता देना मेरे भाई। और अगर आपको मज़ा आया हो वीडियो देखने में, तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो लाइक करके चले जाना। अगर यहाँ तक नहीं देखी तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन आप सपोर्ट शो करने के लिए लाइक कर सकते हो एंड कमेंट ज़रूर करना। सही है, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं मैच डे पे फिर।